हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो है पीजीटीज़ की रेस्ट ऑफ हरियाणा कैडर की जो वैकेंसीज़ हैं वो निकाली हैं। तो इसकी जो डेट ऑफ पब्लिकेशन है वो 19/11/2022 थी, ठीक है। और ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस, ये जब से जो है हम ऑनलाइन एप्लीकेशंस सबमिट कर पाएंगे वो डेट है 21/11/2022, 21 नवंबर 2022। और जो क्लोजिंग डेट है कि जिस डेट तक हम ये ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो है सबमिट कर सकते हैं वो है 12 दिसंबर 2022। इसके आगे हाउ टू अप्लाई, तो ये साइट है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की hpsc.government.gov.in, hpsc.gov.in पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट डेट मैंने आप लोगों को पहले भी जो है बता दी है। द ऑनलाइन एप्लीकेशंस कैन बी सबमिटेड अप टू द क्लोजिंग डेट 12 दिसंबर 2022 टिल 11:55 PM। तो ये 12 दिसंबर 2022 का जो 11:55 यानी कि जो रात का जो टाइम है PM, इस टाइम तक आप जो है अपनी जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं वो सबमिट कर सकते हैं। ये कुछ जो है कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए गए हैं। अगर आपको जो है फॉर्म फिल करते टाइम अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो ये हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप इन पर जो है कॉल करके जो आपकी कोई टेक्निकल क्वेरीज हैं या कुछ भी कोई क्वेरी है उससे जो है आप पूछ सकते हैं। इसके बाद जो मेन जो की वैकेंसीज जो निकली हैं वो कितनी है, नंबर्स क्या है उनका, तो ये रेस्ट ऑफ हरियाणा कैडर की जो है 3863 यानी कि 3863 जो है पीजीटीज़ की वैकेंसीज निकली हैं। और डिटेल में आप ये देख सकते हैं। इसमें यहाँ आप अगर नोटिस करेंगे तो जो कंप्यूटर साइंस है, जो टोटल 3863 वैकेंसीज हैं पीजीटी की, उसमें से अकेले कंप्यूटर साइंस की 1633 यानी कि 1633 वैकेंसीज हैं। तो सबसे ज़्यादा जो है कंप्यूटर साइंस की वैकेंसीज हैं इसमें। और इसके बाद फिजिकल एजुकेशन की हैं 680 हैं, 680। फिर फाइन आर्ट्स की हैं 580 हैं, 580। और इसके बाद फिर मैथमेटिक्स की हैं 250, 250। और ऐसे ही पॉलिटिकल साइंस की 240 हैं, म्यूज़िक की 80 हैं, हिस्ट्री की 220 हैं और कॉमर्स की 180 हैं। तो ये टोटल जो है मिलाकर जो है 3863 वैकेंसीज हैं। 3863 टोटल जो है वैकेंसीज हैं। इसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो जैसे मैं यहाँ एक पीजीटी मैथमेटिक्स की अगर इसेंशियल क्वालिफिकेशन रीड करूँ, हाँ जी, पीजीटी मैथमेटिक्स के जो कैंडिडेट्स हैं अगर वो अप्लाई कर रहे हैं तो उनके पास क्या कुछ जो है मतलब इसेंशियल क्वालिफिकेशन कि ये एक मिनिमम क्वालिफिकेशन है जो उनके पास होनी चाहिए अगर आप पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, MA MSc मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स with mathematics as one of the subject at graduation level with at least 50% marks and B.Ed from recognized university। एक तो आपकी जो मास्टर्स की जो डिग्री है यानी कि MSc है, कहीं इसे MA कहा जाता है तो कहीं इसे MSc कहा जाता है, ठीक है। और ये MSc मैथमेटिक्स में हो या फिर आपकी अप्लाइड मैथमेटिक्स में हो, आप एलिजिबल हैं। तो इसके अलावा क्या है कि एक तो MSc मैथमेटिक्स में होनी चाहिए, दूसरा कि ग्रेजुएशन लेवल पर जो मैथमेटिक्स है वो जो है वन ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए और उसमें जो है 50% यानी कि 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। और इसके साथ B.Ed होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। सेकंड है कि मैट्रिक विद हिंदी संस्कृत और 10+2 BA MA विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। ये जो हरियाणा से बाहर वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये जो है नोटिस करने वाला है कि यहाँ वो ही बच्चे एलिजिबल हैं जिनके पास मैट्रिक में यानी कि क्लास 10th में हिंदी या संस्कृत में से कोई एक सब्जेक्ट रहा है। और इसके अलावा 10+2 BA MA में अगर आपने हिंदी जो है अगर स्टडी कर रखी है तो आप एलिजिबल हैं। थर्ड जो मेन है, इसमें कुछ बच्चों को डाउट भी हो रहा है क्योंकि एचटेट का एग्ज़ाम आने वाला है 3 और 4 दिसंबर को। तो इसमें जो सर्टिफिकेट ऑफ हैविंग क्वालिफाइड हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, स्कूल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो एचटेट का क्वालिफाई होना जो है इसमें मतलब एक कंडीशन रखी गई है कि अगर आप एचटेट क्वालिफाइड हैं, जो पीजीटी का जो लेवल 3 का जो एचटेट होता है, मतलब जो पीजीटी का लेवल 3 का जो एचटेट होता है, तो वो जो है आपका क्वालिफाई होना ज़रूरी है इस वैकेंसीज़ को अगर आप
फिल कर रहे हैं या फिर इस फॉर्म को अगर आप सबमिट करने जा रहे हैं, तो आपका जो लेवल थर्ड का जो पीजीटी का एस्टेट का एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई होना ज़रूरी है और उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ हैविंग क्वालिफाइड हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब देखना ये होगा कि जो 3 और 4 दिसंबर को जो एस्टेट का एग्ज़ाम है, तो ये जो एस्टेट वाले हैं वो रिज़ल्ट जो है अगर जल्दी घोषित कर देते हैं तो फिर कैंडिडेट्स एलिजिबल हो जाएंगे जिनका एस्टेट क्लियर हो जाता है पीजीटी लेवल का, लेवल थर्ड का। तो 12 दिसंबर जो है लास्ट डेट है। अगर उससे पहले अगर एस्टेट वाले रिज़ल्ट जो ये एग्ज़ाम होना है 3 और 4 दिसंबर को, अगर उसका रिज़ल्ट घोषित कर देते हैं 12 दिसंबर से पहले, तभी जो है जो कैंडिडेट्स हैं अप्लाई कर सकते हैं अगर उनका एस्टेट क्लियर हो जाता है पीजीटी थर्ड लेवल वाला। इसके बाद कंसिस्टेंट गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, यानी कि आपका जो एकेडमिक रिकॉर्ड है वो कंसिस्टेंट यानी कि अच्छा होना चाहिए। यहाँ जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट जो बात है वो है स्केल ऑफ पे, कि अगर हमारी जो है अगर जॉब लगती है तो स्केल ऑफ पे क्या रहेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं 7th पॉइंट में मेंशन किया गया है स्केल ऑफ पे, ये है 47,600 से 1,51,100 रुपये, यानी कि 47,600 रुपीज़ से 1,51,100 रुपीज़ के बीच में जो है स्केल ऑफ पे होगा अगर जॉब लग जाती है तो। यहाँ एक चीज़ और मेंशन करनी ज़रूरी है, वो है एज लिमिट्स। देखिए जो जनरल कैटेगरी वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनका जो एज लिमिट है वो आप देख सकते हैं। कैंडिडेट शुड नॉट बी लेस देन 18 ईयर्स, भी 18 साल से जो कैंडिडेट हैं वो लेस देन यानी कि कम नहीं होने चाहिए, एंड नॉट मोर देन 42 ईयर्स, और 42 साल से जो है ज़्यादा उनकी जो एज है वो नहीं होनी चाहिए। तो 18 साल से कम वाले और 42 साल से ज़्यादा वाले ये जो है कैंडिडेट्स जो है एलिजिबल नहीं है जनरल कैटेगरी के लिए, मैं ये बात कह रहा हूँ, ठीक है। एज द क्लोजिंग डेट फिक्स्ड फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स टू द कमीशन, दैट इज़ 12 दिसंबर 2022। तो 18 साल से 42 साल के बीच में जिनकी एज है जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स वो जो है एलिजिबल हैं और वो अप्लाई कर सकते हैं, और अगर उनके पास इसेंशियल क्वालिफिकेशन है तो। इसके अलावा जो रिलैक्सेशन है मैक्सिमम एज में फॉर वेरियस कैटेगरीज वो इस टेबल में मेंशन की गई है, आप देख सकते हैं। यहाँ नीचे एक नोट दिया गया है, द एज लिमिट फॉर द टीचर्स वर्किंग इन द एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा शैल बी 45 ईयर्स। तो ऐसे टीचर्स जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा में वर्किंग हैं उनके लिए जो एज लिमिट है वो जो है 45 ईयर्स रहेगी। एक क्वेश्चन और बच्चों का जो है रहता है वो ये है कि एविडेंस ऑफ एज, इसके लिए हमें मतलब जो है क्या जो है शो करना पड़ेगा। तो इसमें एविडेंस ऑफ एज में मेंशन कर दिया गया है द मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट एकेडमिक सर्टिफिकेट देयर टू इज़ द ओनली एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर एविडेंस ऑफ एज। तो यहाँ जो आपका क्लास 10th का जो सर्टिफिकेट है मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट या उसके इक्विवेलेंट कोई भी एकेडमिक सर्टिफिकेट हो तो उससे जो है एक्सेप्ट किया जाएगा सिर्फ आपके एज के एविडेंस के तौर पर। इसमें 15 जो पॉइंट है मेंशन कर दिया गया है कि जो एप्लीकेशन फ़ी है वो स्पेसिफाई की गई है। तो कैटेगरीज हैं कैंडिडेट्स की, इसमें जो मेल कैंडिडेट्स हैं जैसे कि आप ये सीरियल नंबर 1 में देख सकते हैं, फॉर मेल कैंडिडेट्स ऑफ जनरल कैटेगरी इंक्लूडिंग डिपेंडेंट सन ऑफ एक्स सर्विसमैन ऑफ हरियाणा, फॉर मेल कैंडिडेट्स ऑफ जनरल एंड ऑल रिजर्व कैटेगरीज ऑफ अदर स्टेट्स। तो जो मेल कैंडिडेट्स हैं जनरल कैटेगरी के उनके लिए जो ये फीस है इस एग्ज़ाम की वो जो है 1000 रुपीज़ है, और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं जनरल कैटेगरी की उनके लिए ये जो फीस है वो जो है 250 यानी कि 250 रुपये है। तो मेल कैंडिडेट्स के लिए जनरल कैटेगरी के लिए ये जो फीस है वो 1000 रुपये 1000 रुपीज़ है, और फीमेल कैंडिडेट्स जो जनरल कैटेगरी की हैं उनके लिए ये फीस 250 रुपीज़ 250 रुपये है। इसके अलावा फॉर मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स ऑफ SC BCA BCB ESM कैटेगरीज ऑफ हरियाणा,
तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ये जो EWS वाले जो कैंडिडेट्स हैं इनके लिए, और जो मेल और फीमेल कैंडिडेट्स हैं SC, BCA, BCB और ESM कैटेगरीज ऑफ हरियाणा, इनके लिए जो फीस है वो जो है 250 रुपये यानी कि 250 रुपये है। फोर्थ जो पॉइंट है वो ये है कि फॉर ऑल पर्सनस विद डिसेबिलिटीज कैटेगरी कैंडिडेट्स विद एटलीस्ट 40% डिसेबिलिटी ऑफ हरियाणा ओनली, तो जो पर्सनस डिसेबिलिटीज कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स हैं और उनमें ये इन्होंने कंडीशन रखी है कि विद एटलीस्ट 40% डिसेबिलिटी, और कम से कम जो है मतलब 40% डिसेबिलिटी जो है होनी चाहिए, और हरियाणा के कैंडिडेट्स, ठीक है, हरियाणा ओनली इन्होंने जो है मेंशन किया है, तो उनको जो है फीस जो है नहीं पे करनी है। उनके लिए इन्होंने नील लिखा है। नील का मीनिंग है कि उन्हें फीस जो है पे करने की ज़रूरत नहीं है, तो उन्हें फीस जो है पे नहीं करनी है। जिस टाइम आप फॉर्म फिल करेंगे तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड विद एप्लीकेशन फॉर्म, तो आप इन्हें जो है ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने अपलोड करने हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ।